नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। ये तस्वीरें जिला सचिवालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। किसान के 3 अध्यादेश जो सरकार लेकर आई है और उनमें से 2 अध्यादेश लोकसभा में पास हो गए हैं, 2 अध्यादेश राज्यसभा में पास हो गए हैं और अब राष्ट्रपति के साइन होने हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जिला सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जिला सचिवालय के बाहर कांग्रेस नेता जो है जिला सचिवालय की जो सड़क है वहां पर उसके बाहर बैठ गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें जो जिला सचिवालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। जिला सचिवालय की ये मेन सड़क है और सेक्टर 12 की ये सड़क है और आप देख सकते हैं कि 3 जो अध्यादेश सरकार की तरफ से लाए गए हैं, जो 2 अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गए हैं, उसके विरोध में आज कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। किसान लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे थे, कल उन्होंने चक्का जाम भी किया और आज कांग्रेस सड़क पर उतरी है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो किसानों के समर्थन में यहाँ पर आज कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उन अध्यादेशों के खिलाफ जो सरकार की तरफ से लाए गए, जो 2 अध्यादेश राज्यसभा में पास हो गए हैं, 2 अध्यादेश लोकसभा में पास हो गए हैं। फिलहाल ये प्रोटेस्ट है कांग्रेस का, जो तमाम बैनर्स के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। खट्टर मोदी किसान विरोधी और कांग्रेस का हाथ किसान मजदूर आड़ती के साथ। भाजपा सरकार शर्म करो, काले अध्यादेश रद्द करो, ये स्लोगन है कांग्रेस के। ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता। फिलहाल ये उन अध्यादेशों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं जो सरकार की तरफ से लाए गए हैं, जिनमें से 2 अध्यादेश पास लोकसभा में हो गए हैं, 2 अध्यादेश जो पास हैं वो राज्यसभा में हो गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम। दादा पीछे, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम कांग्रेस नेता, यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये एक तैयारी रहती है पुलिस की, चाहे कोई भी आंदोलन हो, किसान का, कांग्रेस का या तमाम और किसी राजनीतिक पार्टी का या सामाजिक संगठन का, ये भी जरूरी है क्योंकि जो स्थिति है, कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरी तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। फिलहाल ये प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है और जिला सचिवालय में तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हैं। पीछे पीछे येलो टी शर्ट पीछे द्वारा चक्का जाम किया गया था। आज कांग्रेस में तमाम जो नेता है उनके द्वारा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंधी में तूफान में सेवा दल मैदान में, आंधी में तूफान में सेवा दल मैदान में, आंधी में तूफान में सेवा दल मैदान में। एक एक करके
नेता है वो आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, क्या कुछ कहेंगे? आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है 3 अध्यादेशों को लेकर। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा सारे हरियाणा के जिला हेडक्वार्टरों में किसानों के समर्थन में 3 अध्यादेश के खिलाफ हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। 3 अध्यादेश से किसान बर्बाद होंगे, देश बर्बाद होगा। अगर चौथा अध्यादेश ले आते MSP गारंटी का, फिर हम किसी हद तक इसको ठीक मानते, लेकिन ये टोटल किसान विरोधी है। राठौर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता कि किसानों के अधिकार, मजदूरों और आड़ती भाइयों के अधिकारों के लिए आज सड़कों पर उतर करके जिला स्तर पे ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश जो हैं, ये अध्यादेश प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे किसान भाइयों की खून पसीने की खरीद को समर्थन मूल्य से नीचे वो फसल बिके, इस और इशारा पूर्ण रूप से करते हैं। MSP के ऊपर तीनों अध्यादेश साइलेंट है, इसलिए हमारे किसान का भविष्य जो है वो बिल्कुल इन अध्यादेशों के आने के बाद, इस कानून के बनने के बाद भविष्य काला हो जाएगा। हम इन तमाम अध्यादेशों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी। तो ज्ञापन किसको देने आए? DC को ज्ञापन। क्या मांग रखी है? हमने मांग रखी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 फॉर्मूले के तहत एक तो समर्थन मूल्य तय हो, और दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी जो है वो इस कानून के अंदर लेकर के आई जाए। लग रहा है सुनवाई होगी। देखिए, जिस प्रकार से सरकार का अड़ियल रवैया पिछले 6 वर्षों में रहा है, उम्मीद कम है, परंतु संघर्ष का रास्ता कांग्रेस ने अपनाया है। उस संघर्ष के रास्ते से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करेंगे। जब आप मैनिफेस्टो लेकर आ रहे थे तब भी कुछ इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से? जी नहीं, वो विपक्ष के द्वारा बरगलाई हुई बातें। 22 पॉइंटों के ऊपर वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बना था। उस मैनिफेस्टो के अंदर ना केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की बात की गई थी, और भी पूर्ण रूप से हितों को सुरक्षित करने की बात की गई थी। जहाँ तक मार्केट फीस की बात थी, वो दोनों जगह बराबर रखी गई थी। ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर अरल गरल आरोप लगाने का काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये तमाम कांग्रेसी नेता जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, आरोप लगा रहे हैं सत्ता पार्टी पर, चाहे वो JJP हो या फिर BJP हो, लेकिन किसान जो है परेशान जरूर है। क्योंकि कल हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट देखने को मिला अलग अलग जगहों पर, फिलहाल जिला सचिवालय के अंदर जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। DC को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ, जिनमें से 2 लोकसभा में पास हो गए हैं, 2 राज्यसभा में पास हो गए हैं, और फिलहाल कानून बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के उस पर साइन रहते हैं अभी फिलहाल। लेकिन कांग्रेस और किसान अलग अलग चाहे सड़क पर उतरकर इस अध्यादेशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि इससे किसान को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि हम किसान हितैषी हैं। तो इस जो तमाम तर्क हैं सरकार के, उसे पूरी तरह से साइड करते हुए कांग्रेस पार्टी किसान इन अध्यादेशों को वापस लेने की बात कह रही है, दबाव बना रही है। लेकिन दबाव बनेगा या नहीं ये बात का विषय है। लेकिन आज DC को ज्ञापन देने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। कृष्ण जी आप भी हेलो
डिमांड करी हो, किसी किसान ने जाके डिमांड करी हो कि इसको बदलने की आवश्यकता है, ये अपने आप ही थोप रहे हैं और किसान इसका विरोध कर रहा है। ये तो गलत बात है। किसान की सुननी चाहिए। किसान 62 करोड़ किसान हैं जो ये डिमांड कर रहा है कि इसको रद्द करो, तो इसको रद्द करना चाहिए। ये ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, तो इससे किसान तो मर जाएगा। किसान एवरेज 3 या 4 एकड़ का किसान है, वो अपनी जिन्स को कहाँ किस चीज़ में लोड करके ट्रांसपोर्ट कहाँ से वाइट कर कहाँ से वो लेके जाएगा, कहाँ उसको बेचेगा। तो ये हमारी मांग है कि इसको कैंसिल करें, इसको वापस ले अपने बिल को। राठौर साहब, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, जो ये कोर्ट जाने का रास्ता बंद किया, इसके क्या मायने, क्या मकसद है? देखिए, उसके मायने सिर्फ ये हैं कि कोई कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर ना कर सके, और क्योंकि एसडीएम और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये देश के अंदर सच्चाई है कि वो सरकार के दबाव में काम करते हैं। तो किसान बेचारा एसडीएम की कोर्टों के अंदर चक्कर काटेगा, और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो एसडीएम के ऊपर दबाव बनाएंगे, और किसानों को धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर पूरे देश की आस्था और पर उसको उस पूरे सिस्टम को प्रतिबंध कर देना इस कानून के तहत, वो सरकार की मंशा और ज़्यादा नीयत के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने का काम करता है। और दूसरा, हमारे प्रशासनिक अधिकारी पहले ही इतने काम के बोझ के नीचे, एसडीएम के ऊपर बहुत जिम्मेवारियाँ होती है प्रदेश के अंदर। अब लाखों की तादाद के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर लगभग 1 लाख एकड़ की उपज होती है, तो 85,000 किसान, 1 लाख से ज़्यादा किसान एक ब्लॉक के ऊपर खेती करते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर के साथ इतने सारे किसान एक ब्लॉक के ऊपर लड़ाई करने लगेंगे, फिर तो एसडीएम साहब इसी काम में रह जाएंगे। तो ना केवल प्रशासनिक व्यवस्था चौपट होगी, परंतु किसानों का भी भविष्य जो है वो चौपट होने का काम हो जाएगा। तो ये तस्वीरें आप जिला सचिवालय के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं प्रदर्शन करते हुए, अपनी बात रखते हुए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि ज्ञापन देने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो सरकार की तरफ से लाए गए हैं, जिनमें से 2 अध्यादेश राज्यसभा में पास हो गए हैं, 2 अध्यादेश लोकसभा में पास हो गए हैं। लेकिन किसान की दलील है, कांग्रेस की दलील है कि ये अध्यादेश सरकार जो लेकर आई है ये किसानों के खिलाफ है, और ऐसे में सरकार को ये अध्यादेश वापस लेना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिला सचिवालय से, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आगे जाने की जगह दे दो, 1 मिनट। पीछे भाई सीनियर ना छोड़, भाई जो सीनियर होना था कर लो, सारे सीनियर है तो जो पीछे मान लेकर हमारे सब सीनियर है। बस आओ जी, आगे ना अकेले कहाँ से निकलो, मैं निकट जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। पत्रकार का इधर ना, पत्रकार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेसी नेता इंतज़ार कर रहे हैं हरियाणा की जो सरकार है उसके खिलाफ जो अध्यादेश देने के ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और अध्यादेशों के खिलाफ ये ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये वीडियो आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता प्रदर्शन करते हुए उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ पहुंचे हैं जो सरकार लेकर आ रही है, जिनमें से 2 अध्यादेश पास भी हो गए हैं लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। और ऐसे में कल किसानों की तरफ से चक्का जाम किया गया। कई दिन पहले से प्रदर्शन चल रहा था किसानों की तरफ से, और आज कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर जिला सचिवालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ आप भी।
भाई क्या डीसी साहब के पास समय नहीं है? हर बार यही आता है, ऐसा क्या है? नारेबाजी करो ना, आप नारेबाजी क्यों नहीं करते? ये इम्पोर्टेंट इशू है जो हमें डिप्टी कमिश्नर को समझाना है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ही शुड हैव द कर्टसी एट लीस्ट कि जब पूरे लीडर्स आए हुए हैं उनको 5 मिनट के लिए आना चाहिए, और ये एक नेशनल इशू है। ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू सेंड इट टू प्राइम मिनिस्टर, ही शुड कम डाउन। ये 5 आदमी की बात नहीं है, बट इज दिस प्रॉब्लम तो 5 बंदे चले जाते हैं। नहीं साहब को बाहर आना चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले डीसी को ज्ञापन देने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर आए थे, लेकिन एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया कि हम डीसी साहब को ही ज्ञापन देंगे। और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे और फिलहाल जिला सचिवालय के मेन गेट के सामने ही बैठ गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और डीसी को ज्ञापन देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तमाम जो बातें हैं उनको लेकर सारे बैठ गए ना सारे। हमारे भी तो फोटो खराब होती है, आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि कर दिया गया ताकि धक्का मुक्की ना हो। फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जिला सचिवालय का जो मेन गेट है वहीं पर बैठ गए हैं और ज्ञापन देने के लिए डीसी का इंतजार कर रहे हैं। डीसी निशांत यादव आएंगे तो उनको ज्ञापन देंगे उन 3 अध्यादेशों के खिलाफ जो किसानों के लिए सरकार लेकर आई है, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि ये जो अध्यादेश हैं वो किसान के खिलाफ हैं और ऐसे में सरकार की अपना दलील है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की उनकी अपनी दलील है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनके द्वारा चक्का जाम तमाम जिलों में यहाँ प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है, उसे कहीं ना कहीं उनके द्वारा ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब का इंतजार हो रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों की आवाज़ सुनने के लिए प्रशासन के पास और मुख्यमंत्री जी के पास और इस प्रदेश की सरकार के पास समय नहीं है, तो किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब को अगर लगता है कि फार्मर्स का इशू भी एक इतना नॉन इम्पॉर्टेंट इशू है तो उस पर हम कह नहीं सकते, पर हम अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे कांग्रेस के लीडर्स समझते हैं। हम कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। बड़ा डिटेल में हमारा ज्ञापन हमारी प्रदेश अध्यक्षा और प्रदेश कमेटी ने तो ड्राफ्ट किया है। एक एक चीज़ हमने डिप्टी कमिश्नर को समझानी है और उनके माध्यम से वो देश के प्रधानमंत्री के पास भेजनी है। इफ़ ही इज टेकिंग द प्लाइट ऑफ फार्मर्स सो लाइटली देन आई एम सॉरी टू से कि डिप्टी कमिश्नर साहब आपको लंबी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करनी है। इस प्रकार का बिहेवियर पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। आपको लगता है सरकार झुकेगी? सर आपको लगता है सरकार झुकेगी? देखो, पहले से जो हमने देखा है पिछले 6 साल के अंदर जो इस सरकार का आइडियल रवैया हुआ है वो इस देश के हर वर्ग को दबाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर सरकार नहीं भी झुकेगी
तो विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो सड़क पर उतरना और अपनी बात को प्रशासन के मार्फत इस देश के राष्ट्रपति तक भेजना, वो हमारा कर्तव्य है और लगातार उस कर्तव्य का निर्वहन हम एज ए कांग्रेसमैन करते रहेंगे। डीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डीसी कर्नल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डीसी कर्नल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, डीसी कर्नल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खट्टर मोदी प्रदर्शन कर हाय हाय मोदी हाय हाय खट्टर मोदी हाय हाय कांग्रेस के कार्यकर्ता खट्टर मोदी हाय हाय खट्टर मोदी हाय हाय शान विरोधी हाय हाय शान विरोधी खट्टर मोदी खट्टर पट्टर हाय हाय खट्टर पट्टर हाय हाय हिंदुस्तान का किसान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का किसान जिंदाबाद, हरियाणा का किसान जिंदाबाद, टाइम लिया किसान नेता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 12 बजे का टाइम ले रहे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, होश में आओ, डीसी कर्नल होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, देश का अन्नदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का अन्नदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का अन्नदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, डीसी साहब होश में आओ, 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 डीसी साहब डीसी को कितना टाइम लगेगा? तो आपने देखा कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कभी किसान सड़क पर हैं, कभी कांग्रेस सड़क पर है। बात साफ है कि सरकार की तरफ से 3 अध्यादेश लाए गए हैं, जिनमें से 2 अध्यादेश लोकसभा में पास हो गए हैं, 2 अध्यादेश राज्यसभा में पास हो गए हैं। किसानों का कल चक्का जाम था, आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, जिला सचिवालय के बाहर बैठ गए हैं। इंतजार डीसी साहब का है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आए थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने मना कर दिया। आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी, किसानों की क्या रहेगी, इन 3 अध्यादेशों को लेकर, जिनमें से 2 पास हो गए हैं, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।